हेलो दोस्तों, व्हाट इज़ अप। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल द स्टोरी रूम में और मैं हूं आपका अपना दोस्त अभिषेक। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, मेरा बैकग्राउंड दोबारा से घर वाला हो गया है। तो मैं घर आया हुआ हूं अभी, तो मैंने सोचा क्यों ना एक नई वीडियो बनाई जाए। और आज की जो हमारी कहानी है ना, ये एक रियल इंसिडेंट पे बेस्ड है और पूरा रियल ही इंसिडेंट है। एक्चुअली हुआ क्या था, ये आपने सुना होगा, न्यूयॉर्क में एक घर है एमिटी विला करके, एमिटी विली। हो सकता है शायद मैं प्रोनाउंस ना कर पा रहा हूँ सही से, लेकिन उसका नाम है एमिटी विली। ये है न्यूयॉर्क में। उसके ऊपर मूवी भी बनी हुई है ऑलरेडी। तो उसी की मैं कहानी आज आपके सामने लेके आया हूँ। आई होप ये कहानी आपको मज़ा करे, आपको मज़ा आए। और ये काफ़ी ज़्यादा हॉन्टेड मिस्टीरियस कहानी है। मुझे लगता है कि इस कहानी में आपको ज़रूर से मज़ा आने वाला है। तो अगर आपको थोड़ा भी मज़ा आए, वीडियो अच्छी लगे, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशंस को ऑल कर देना। जैसे ही मैं कोई नई वीडियो डालूं तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आना चाहिए। साथ ही में अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है या आप चाहते हैं आपका रियल इंसिडेंट मैं यहाँ पर शेयर करूँ, तो मेरे इंस्टाग्राम या फिर मेरे ईमेल अकाउंट पे जाके अपनी कहानी मुझे डिटेल के अंदर लिख के आप मुझे भेज सकते हैं। मैं ट्राई करूँगा उसको यहाँ पे अच्छे तरीके से नरेट करूँ। एक लास्ट रिक्वेस्ट, ये वीडियो पूरी एंड तक देखिएगा। जब आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आई एम डैम श्योर कि इस वीडियो में आपको ज़रूर से मज़ा आने वाला है। तो अब बिना देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। ये कहानी स्टार्ट होती है 1924 में। 1924 में इस घर का निर्माण हुआ और ये सब लोग अच्छे तरीके से न्यूयॉर्क में मकान बना रहे थे। मकान बन गया था फाइनली। उसके बाद जितनी भी फैमिलीज़ वहाँ रहने आई, वो सब लोग बड़ी खुशहाल तरीके से, अच्छे तरीके से वहाँ रह पा रहे थे, जब तक 1974 नहीं आया। तब तक की ये बात है। तो 1974 में एक फैमिली यहाँ रहने आती है, जो कि थी रोनाल्ड की फैमिली, जिसके बारे में आपने काफ़ी सुना होगा। तो रोनाल्ड की फैमिली में टोटल 7 लोग थे। तो उन 7 लोग में एक था रोनाल्ड। तो एक दिन अचानक से क्या होता है कि सुबह सिर्फ एक इंसान उठता है, बाकी लोग उठ ही नहीं पाते, क्योंकि बाकी के जो 6 लोग थे रोनाल्ड की फैमिली में, उन लोगों का कत्ल हो चुका था। और वो कत्ल करने वाला कोई और नहीं, रोनाल्ड खुद था। जब रोनाल्ड को पुलिस पकड़ के ले जाती है और उससे पूछती है कि ये तुमने क्यों किया, क्या हुआ, तो जैसा इन्वेस्टिगेशन में समझ आ रहा था, वो ये पता चल रहा था कि रोनाल्ड का ऐसा कोई ख़ास दुश्मनी अपने घर वालों के साथ थी नहीं। वो अपने घर वालों के साथ अच्छे तरीके से रह रहा था। लेकिन जो रोनाल्ड ने अपने स्टेटमेंट में बात बोली, वो काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग थी। उसने ये बोला था कि मुझे रात को दीवारों में से आवाज़ आती थी, कोई आवाज़ दीवार से आती है और वो मुझसे बोलती है कि अपने घर वालों को मार दे। तो उसी आवाज़ को फॉलो करके मैंने अपने घर वालों को मारा है। और अपने घर वालों को मारने के बाद जब पुलिस वालों ने ये बात सुनी, तो वो लोग इस चीज़ पे विश्वास नहीं कर पा रहे थे और रोनाल्ड को उन्होंने जेल में डाल दिया था। रोनाल्ड के जेल जाने के बाद उस घर का असली मालिक कोई भी नहीं था जो उसकी देख रेख कर सके। तो उस घर को लगा दिया गया था सेल पे। और जब उस घर को सेल पे लगाया गया था, तो उसकी ओरिजिनल कॉस्ट से उसको काफ़ी ज़्यादा कम रुपए में सेल पे लगाया गया था। क्योंकि उसके बारे में अलग अलग तरीके की अफवाह थी, इस वजह से उस घर को सस्ते में बेच रहे थे। और इस एड को देख लेते हैं कैथी और जॉर्ज। कैथी और जॉर्ज लुट्स करके इनकी फैमिली का नाम था, LUTZ। तो ये लुट्स फैमिली को एक घर चाहिए था और उनको ये घर लग रहा था काफ़ी सही। जबकि उन लोग दोनों को ये पता था कि ये घर हॉन्टेड है। उसके बाद में भी उनको ये इतना सस्ते दामों में घर मिल रहा था, तो उन्होंने ये घर ले लिया। और वो फाइनली ये डिसाइड करते हैं कि वो इस घर के अंदर मूव इन करेंगे। लेकिन मुश्किल से वो 28 दिन ही इस घर के अंदर रह पाते हैं। जो उनके साथ होता है वो काफ़ी ज़्यादा खौफनाक और ख़तरनाक था। तो होता कुछ ऐसा है कि जब जॉर्ज और कैथी अपने 3 बच्चों के साथ इस घर के अंदर शिफ्ट होते हैं, तो शिफ्ट होने के बाद उनको काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें महसूस होती हैं, देखने को मिलती हैं, जिससे वो इस नतीजे पे आते हैं कि उनको इस घर में नहीं रहना चाहिए। तो सबसे पहला जो इंसिडेंट होता है वो होता है उनकी छोटी बेटी के साथ। जॉर्ज बाहर कुछ काम कर रहे थे घर से, और काफ़ी बारी उन्होंने ये नोटिस किया था कि उनकी छोटी बेटी किसी से तो बात करती रहती है, जब अकेले में होती है तो किसी के साथ खेलती रहती है, कभी किसी के साथ बात करती रहती है।
लेकिन वो कौन है ये वो नहीं समझ पा रहे थे। और जब वो अपनी बेटी से पूछते थे तो वो बोलती थी कि मैं अपनी फ्रेंड के साथ खेल रही हूँ, और वो कोई एक ऐसी फ्रेंड थी जिसे सिर्फ उनकी बेटी ही देख पा रही थी, उन दोनों में से कोई नहीं देख पा रहा था। लेकिन शुरू शुरू में जॉर्ज ने सोचा कि ये बेटी हमारी छोटी है, हो सकता है अपने मन में कोई कहानियाँ बना रही हो, ऐसा क्या ही होगा, ऐसी कोई दिक्कत वाली परेशानी वाली बात नहीं है, तो लेट इट बी, जो चल रहा है सब सही चल रहा है, कोई परेशानी नहीं है, सब कुछ सही है। लेकिन जॉर्ज और कैथी ने एक चीज़ और नोटिस की थी कि उस घर के अंदर काफ़ी जगह कोल्ड स्पॉट्स बन गए थे। अगर आप लोगों को नहीं पता हो कि कोल्ड स्पॉट्स क्या होते हैं, लाइक एक घर है, उस घर के अंदर कुछ कुछ ऐसी जगहें होती हैं जहाँ पे थोड़ी सी नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा फील हो रही है और ठंड ज़्यादा लग रही है, उसको कोल्ड स्पॉट कहते हैं। ऐसे उस घर के अंदर काफ़ी कोल्ड स्पॉट बन गए थे और अजीब सी बदबू उस घर में आती थी हर टाइम। तो ये उन्हें काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है, बट उस टाइम पर उन्होंने उस बात को नज़रअंदाज कर दिया। तो होता क्या है, जो उनका बेटा होता है, उनका बेटा एक दिन अपने बेड पे सो रहा होता है, सोते सोते उसको वॉशरूम जाना पड़ता है। वो वॉशरूम जाके जब अपना वॉश बेसिन पे हाथ धो रहा होता है तो उसे अपने बराबर में एक आदमी दिखाई देता है जो कि काफ़ी भयानक सी शक्ल का था, उसके मुंह से खून गिर रहा था। जॉश का बेटा डर जाता है उससे और भाग के अपने बेड में घुस के दोबारा से सो जाता है। जब सुबह को वो अपने मम्मी पापा को इस बात को बताता है तो अब उन्हें थोड़ा लगा कि शायद हो सकता है कि कोई प्रॉब्लम घर के अंदर है। तो वो ये डिसाइड करते हैं कि वो एक फादर को बुलाएंगे और अपने घर की क्लीनिंग करवाएंगे, क्लींजिंग जिसको बोलते हैं। तो फादर आते हैं और फादर एक कमरे में जाते हैं और जाके वो जब क्लींजिंग करनी स्टार्ट करते हैं तो उन्हें वहाँ पर कुछ अजीब हरकतें दिखाई देती हैं, कुछ महसूस होता है, गेट अपने आप उनका बंद हो जाता है। और भी तीन चार हरकतें, जैसे कि वहाँ काफ़ी ज़्यादा ठंड लगना और काफ़ी ऐसी चीज़ें थी जो फादर को दिखी। फादर ने सोचा कि हाँ, कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन वो क्लियरली नहीं बोलते हैं कि इस घर में कुछ है कुछ नहीं है। लेकिन वो साफ साफ एक बात बोलते हैं कि इस घर में ये वाला जो कमरा है, इस कमरे को आप लोग यूज़ बिल्कुल भी मत करना, शायद इस कमरे में कुछ हो सकता है। इतना बड़ा घर है, आप बाकी चीज़ें यूज़ कर सकते हो, उस कमरे से हमेशा दूर ही रहना और उसको बंद ही करके रखना। तो जॉर्ज और कैथी फादर की बात मानते हैं और एग्जैक्ट वैसा ही करते हैं। लेकिन अभी भी उन्हें ये यकीन नहीं था कि यहाँ पे कोई भूत वगैरह है। तो कैथी के साथ भी ऐसे इंसिडेंट होते हैं कि उसको भी कुछ आवाज़ें सुनाई देना, उसको लगता था खाना बनाते हुए कोई उसके पीछे से निकल के गया, परछाइयाँ दिखना और दीवारों के अंदर से आवाज़ आना, हर टाइम वहाँ पे कुछ ना कुछ आवाज़ आना और वो एक गंदी सी बदबू वहाँ रहना ही रहना। अब हद तब हो गई जब जॉर्ज ने खुद एक दिन एक चीज़ महसूस की। जॉर्ज और कैथी अपने बेडरूम में सो रहे थे। सोते सोते जॉर्ज को अचानक से करवट लेने का मन होता है। जैसे ही वो करवट लेता है अपनी बीवी कैथी की तरफ, उसको ऐसा फील होता है कि कैथी की जगह कोई और बूढ़ी औरत लेटी हुई है जो कि काफ़ी भयानक है शक्ल में। उसे देख के जॉर्ज को काफ़ी अजीब और डरावना सा लगता है। वो जैसे ही अपनी आंखें खोलता है तो वो क्या देखता है कि ये तो एक सपना था। लेकिन जॉर्ज को ये तो समझ आ चुका था कि ये सपना इतना ज़्यादा रियलिस्टिक था, तो यानी कि ये सपना तो नहीं है, कुछ तो बात है वहाँ पे। वो फिर अपने घर से बाहर निकल कर, सॉरी रूम से बाहर निकल कर देखता है कि सब चीज़ें किस तरीके से चल रही हैं। तो उसको भी कुछ अजीब सी दीवारों की आवाज़ आ रही थी। अब ये सारे जो इंसिडेंट होते थे ना, ये रात को 3 सवा 3 बजे होते थे, क्योंकि जब रोनाल्ड ने अपने परिवार वालों को मारा था तो हुआ क्या था, सब लोग अच्छे से सो रहे थे। अचानक से रोनाल्ड को रात को 3 सवा 3 बजे के आसपास ऐसा फील होता है कि कोई उससे बोल रहा है कि अपने परिवार को वो मार दे। तभी उसकी आवाज़ सुन के वो अपने परिवार वालों को मानता है। तो ये 3 सवा 3 बजे का टाइम जो था वो इस घर के लिए काफ़ी खतरनाक था। तो अब ये जो इंसिडेंट जॉर्ज के साथ हुआ तो उसके बाद जॉर्ज ने ये डिसाइड किया कि इस घर में इतनी सारी चीज़ें, हम सभी लोगों के साथ कुछ ना कुछ हो रहा है, तो आई थिंक हमें इस घर के अंदर अब नहीं रुकना चाहिए। हम लोगों को यहाँ से निकल ही जाना चाहिए, चाहे कैसे भी करके हम लोग यहाँ से निकलें। वो फाइनली डिसाइड करते हैं उस घर को वैसे का वैसे ही छोड़ने की। वो लोग अपना वहाँ से एक सामान नहीं लेके जाते, सोना चांदी पैसा रुपए कुछ भी चीज़ जो उनकी वहाँ कीमती थी वो सब की सब वहीं छोड़ के उस घर को छोड़कर वहाँ से निकल जाते हैं। और निकलने के बाद ये बात घूमते फिरते कैसे ना कैसे करके वॉरेंस के पास पहुँच जाती है। वॉरेंस कौन?
लॉरेन एंड एड वॉरेन, जो पति पत्नी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर उस टाइम पे बहुत ज़्यादा फेमस थे। तो जब ये कहानी उन लोगों के पास पहुंचती है कि भाई 1975 में ऐसे करके एक लुट्स फैमिली के साथ एक इंसिडेंट हुआ है, कुछ इतना ज़्यादा ख़तरनाक हुआ है, तो वो ये डिसाइड करते हैं कि वो उस घर को इन्वेस्टिगेट करेंगे। तो वो दोनों वहाँ जाते हैं अपनी इन्वेस्टिगेशन करने, जबकि उन्हें ये बात पता थी कि ये घर बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है। लाइक ये घर इतना ज़्यादा नेगेटिव था, इतने ज़्यादा इसमें हॉरर एक्टिविटीज़ हो रही थी। लाइक जो द कंजरिंग वाला घर है ना, उससे 10 गुना ज़्यादा ये खतरनाक घर था। ऐसा खुद लॉरेन ने बताया था कि यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन के दौरान कुछ ऐसी चीज़ें हुई। तो पहली चीज़ जब उन्होंने इन्वेस्टिगेट करते हुए वहाँ पर ना फ़ोटोज़ वगैरह लिए, ये रहा वो फ़ोटो, आप देख सकते हैं। इस फ़ोटो में आप क्लियरली देख पा रहे होंगे कि इस फ़ोटो में एक बच्चा आपको खड़ा हुआ दिख रहा है, जबकि इस घर में कोई नहीं रह रहा है। ये पहला एक ऐसा फ़ोटो था वहाँ का जिसमें घोस्टली फिगर कैप्चर हुई थी, और जब इस शक्ल को मिलाया गया तो पता ये चल रहा था कि रोनाल्ड जिसने अपनी पूरी फैमिली को ख़त्म किया था ना, उसकी फैमिली में ही ये उसका सबसे छोटा भाई था। तो यानी कि उसका भाई भी इस घर में है अभी, वो भी यहाँ पर हॉन्ट कर रहा है। पहले तो शुरू में सब लोगों को ये लगा कि शायद रोनाल्ड की फैमिली ही इस घर को हॉन्ट कर रही है, लेकिन जब वॉरेंस ने यहाँ पे अच्छे तरीके से इन्वेस्टिगेशन की तो उनको ये पता चला कि 1924 के अराउंड ही यहाँ पर एक कोई इंसान रहता था जो कि ब्लैक मैजिक परफॉर्म करता था, और ब्लैक मैजिक करते करते उसकी जब डेथ हुई तो उसकी जो लाश है वो भी इस घर के नीचे ही गड़ी हुई है। तो शायद उस वजह से इस घर में इतनी ज़्यादा पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हो रही हैं। अब ये चीज़ सुन के भी काफ़ी डरना आता है, लेकिन इसके साथ एक और उन्होंने खुलासा किया कि ये जो घर है, इस घर के अंदर पहले जब ये ब्लैक मैजिक वाला इंसिडेंट हुआ उसके बाद इस घर को एक पागल खाना भी बनाया गया था जिसमें पागल लोगों को रखा जाता था, और जब वो पागल लोग मर जाते थे तो मरने के बाद उनकी लाशों को भी यहीं दबा दिया जाता था। तो उस वजह से भी ये घर इतना ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी लेके बैठा हुआ है, मतलब इतना ज़्यादा नेगेटिव है ये घर। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने लॉरेन वॉरेन ने बताई थी अपनी इन्वेस्टिगेशन में, और लोगों को ऐसा यकीन नहीं हो रहा था कि लुट्स फैमिली सच बोल रही है। उन्होंने लुट्स फैमिली का पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करते हुए लाई डिटेक्टर टेस्ट भी किया था। तो लाई डिटेक्टर टेस्ट में जब उनसे ये क्वेश्चंस पूछे गए कि वहाँ सही में कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी हुई या आप सब लोग सिर्फ एक बकवास और सस्ता मकान खरीद कर उसको बस बदनाम करने की एक कोशिश कर रहे हो, तो लाई डिटेक्टर टेस्ट में सारे के सारे उनके आंसर सही साबित हुए कि वो झूठ नहीं बोल रहे थे, सच बोल रहे थे। लेकिन एक और बात उठ के आती है कि 1979 में यहाँ पर दो लोग रहने आए थे जिनका नाम था जिम और बारबरा। ये दोनों यहाँ पर रहने आए थे और उन्होंने ऐसा बोला कि वो जब इस घर में रह रहे थे तो उन्होंने कुछ भी पैरानॉर्मल एक्टिविटी फेस नहीं की, ना उनके साथ इस घर में कुछ भी अजीब हुआ। और या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उन लोगों के साथ कोई एक्टिविटी हुई हो, कोई इंसिडेंट हुआ हो, लेकिन वो लोगों को नहीं बताना चाहते। अब उनके पीछे क्या सच्चाई है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन हर किसी इंसान की वहाँ पर अलग अलग एक्सपीरियंसेस हैं, अलग अलग चीज़ें हैं जो उन लोगों ने मीडिया के सामने, लोगों के सामने प्रेजेंट किए हैं। लेकिन करंट में ये घर 1.4 मिलियन में बिका है और ये एक फैमिली वहाँ पर रह रही है जो कि अब किसी के साथ कोई इंटरव्यू वगैरह नहीं करना चाहती, उनको इन सब चीज़ों में नहीं पड़ना है। तो यही एक स्टोरी थी द एमिटीविली हाउस की। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। अपने दोस्तों के साथ इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है जो आप चाहते हैं कि मैं अपने चैनल पर उसे फीचर करूं, तो आप अपनी कहानी जल्दी से मेरे को भेज सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम या फिर मेरे जीमेल अकाउंट पे लिख कर या फिर वॉइस नोट बनाकर। मैं ट्राई करूँगा उसको अच्छे तरीके से नरेट करके अपने चैनल पे फीचर करूँ। तो मिलते हैं इससे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना, अपने परिवार का और अपने लव्ड वंस का ध्यान रखें। मैं मिलूंगा इससे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय।